नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम कैमरामैन शिव के साथ। पहले तो दैनिक शिव टाइम के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। फिर एक नई कड़ी के साथ, नए मेहमान के साथ। नाम के मोहताज नहीं हैं। जिस मेहमान से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं वे हैं गुरवाल पंचायत के सरपंच मोहनलाल शर्मा और मोनी जी। इनका अपना पंचायत में व क्षेत्र में अपना ही एक नाम है, एक मुकाम है, जिन्होंने पिछले 2 टेन्योर से लोगों का उनको प्यार मिल रहा है और आज वो इस मुकाम पर है। हर क्षेत्र में चले जाएं, पंचायत में हर बच्चे की ज़ुबान पर है सरपंच मोहनलाल उर्फ मोनी, जिन्होंने सोशल कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। क्योंकि हमारा बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है जनाब, क्यों कि हम पत्रकार हैं। पत्रकारों का ये भी फ़र्ज़ बनता है, आप घर में बैठे हुए और हम आपको वो एक्टिविटी, वो किए हुए कार्य आप लोगों तक पहुंचाए जिन्होंने लोगों ने ये काम किए हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड करके, और जिन्होंने क्षेत्र में कार्य किए हैं वो आप तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य भी बन जाता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरवाल पंचायत के सरपंच मोहनलाल शर्मा जी। उनसे बात करेंगे। मुद्दा हमारा और सवाल बड़े हैं क्योंकि जनता के सवाल हैं, मुद्दे जनता के हैं, क्योंकि इनसे पूछना और आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। सबसे पहले तो मोहनलाल मोनी जी उर्फ, क्योंकि मोनीस के नाम से तो आप ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सोनी जी, और नमस्कार उन दर्शकों को जो मुझे देख रहे हैं। तो आप पूछिए। देखिए सरपंच साहब, चंद सवाल होंगे मेरे जो जनता के माध्यम से होंगे आपसे। मैं ये मेरा पहला प्रश्न जो आपसे होगा ये होगा कि आपको 2 टेन्योर, 2 बार आपको सरपंच बनने का मौका दिया गया है। जनता ने आपको बड़े ही प्यार से चुना है, बड़ी अच्छी वोटिंग देकर आपको प्यार से चुना है। कारण क्या है, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्योंकि जनता कई बार सवाल पूछती है, हमारे कमेंट्स में जो फॉलोअर है हमारे वो पूछते हैं क्या कारण है आपको। एक तो लोगों का कहना हो कि सरपंचों के पास पैसा बहुत होता है, वो पैसा फेंकती हैं और लोग वोट दे देते हैं। एक कारण और भी हो सकता है कि ग्राउंड लेवल से आप जुड़े हुए हैं और लोगों का प्यार मिलता है। क्या कारण है कि आपको लोगों ने 2 बार टेन्योर में आपको मौका दिया? सोनी शर्मा जी, पहले मैं सरपंच था, तो जब मैंने कुछ ऐसे काम किए लोगों के लिए कि घर घर जाके लोगों के काम किए और जिनकी जो मुश्किलातें थी वो मैंने पूरी की, और उसी को देखकर लोगों ने मुझे फिर से दूसरी बार वो जो सरपंच बनाया। और एक बात आपने जो बीच में कही है कि कुछ ऐसे सरपंच हैं जो पैसा भी फेंक के सरपंची लेते हैं, कुछ ऐसे हैं, लेकिन है भी हैं जो पैसा देके लोगों से वोट लेते हैं। लेकिन मैं वो सरपंच नहीं जो पैसा लेके वोट लेता है, और वो जनता नहीं जो सरपंच को वोट देके और पैसा लेके वोट देगी। वोट अगर होता है वो अपनी कामयाबी, मतलब लोगों के बीच में जुड़ने के कारण वोट मिलते हैं। हम लोगों के सोशल काम करते हैं, हर जगह पे जहाँ जहाँ लोग हमें बुलाते हैं हम वहीं पे काम करते हैं। जैसे कि हमने इस टर्म में अभी 3 साल हो गया कि हमने इस इलेक्शन में अभी जीत हासिल की है जो, और मुझे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और मुझे जिताया। और ऐसी बात नहीं कि हमारी एक बीच में सोनी जी हमारी एक डीडीसी की इलेक्शन हुई थी जिसमें मेरी मिसेज भी खड़ी थी और डीडीसी कैंडिडेट भी वो खड़े थे, लेकिन हम कुछ चंद वोटों से हारे, कोई 120-30 वोटों से हम हारे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। लेकिन प्यार का इसलिए लोग देते हैं कि हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लोग हमें कहीं बुलाए, कहीं काम के लिए बोलते हैं तो हम उनका काम करते हैं। हमारे ऑफिस में कोई भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, हम उनके काम पे खड़े रहते हैं। बाकी जो पैसा देके जो इलेक्शन जीतते हैं वो तो एक दुनिया के साथ धोखा करते हैं, मतलब एक उनको मतलब पागलपन बेवकूफ़ बनाते हैं। आज भी इस टर्न में जो मैंने काम किए हैं, एक्चुअली कुछ ऐसे काम हमने जो किए हैं कि एक्चुअली जो 3 साल से जो गवर्नमेंट, अभी आपको पता है कि हमारा ड्यूटी बन गया है। सर साहब, आप मुस्ताफी जाऊँगा, बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने एक जो मैंने प्रश्न आपसे किया उसका आपने बहुत ही बाखूबी से जवाब दिया। आपने जो जनता प्रश्न पूछती है उसका आपने सही उत्तर दिया है। लेकिन मैं एक पूछना चाहूँगा, क्योंकि जनता का सवाल मैंने पहले भी कहा था, जनता पूछती है, हम आपसे पूछ के जनता तक पहुँचाते हैं, ये हमारा एक परम कर्तव्य जो है वो बन जाता है।
आपने एक मेरा सवाल और भी है कि आपने जो आपका टेन्योर, ये दूसरा टेन्योर रहा, पिछले टेन्योर का आपको क्योंकि काम किए होंगे तो तभी आपने जनता ने आपको प्यार दिया। 3 साल हो गए अभी आपको सरपंच दूसरे टेन्योर में, तो उस टेन्योर में आपने कौन सी ऐसी स्कीमें थी जो आपने अपने पंचायत के लोगों तक पहुंचाई हैं, वो मुझे थोड़ा संक्षेप में बता ताकि हमारी जनता भी वो सुन सके। देखो, जो दूसरे टर्म में जो स्कीमें थी, जैसे कि मेरी पंचायत में जो पेंशन थी, ओल्ड पेंशन, विडो पेंशन और हैंडीकैप पेंशन, वो मैंने इस टर्म में 3 साल में जो है कि अभी 35 और 40 पेंशन लगवाई हैं। और जो दूसरा काम है कि जिस तरह से कि टीएससी यूनिट जो होते हैं, फ्लैश बाथरूम जो घरों में बनते हैं, लेकिन पिछली बार तो बहुत निकाले थे, लेकिन इस टाइम पे हमें टोटल 20 ही निकाले चुके हैं पंचायत में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसों की शायद कोई प्रॉब्लम है। स्कीमें तो काफ़ी ऊपर बता रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से, हाँ, लेकिन स्कीमें काफ़ी हैं लेकिन पहुंच नहीं रही पा रही हैं। हो सकता है कि कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से। और तीसरा जो हमारा काम था, जो IUI के केस थे, जो हमने अपनी पंचायत में 13 IUI केस जो सिलेक्शन में मदद करके भेजे हुए हैं। जो होता है कि जैसे ग्राम सभा लगती है तो उस टाइम में वो 13 केस हमारे गए हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन लगता है कि थोड़े दिनों तक शायद वो आ जाएंगे, लेकिन उनका प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री के जो केस थे, जैसे कि इसका पशुओं के लोन मिलते हैं, जैसे कैटल शेड के लोन मिलते हैं, तो जो एनिमल हस्बेंड्री के जो लोन थे, जो पशुओं के लोन जो गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम निकाली थी, वो भी हमने कुछ 25-30 लोगों को दिलवाए हैं। तो काफ़ी उसका भी फ़ायदा हो रहा है कि गांव में अपनी गाय ले लिया तो अपना घर का दूध शुद्ध निकलता है। और उसके बाद फिर हमने एक होता है कि लेबर कार्ड होता है, जो लेबर कार्ड बच्चे को, मतलब कि जिसका लेबर कार्ड होता है उससे बेनिफिट मिलता है कि जैसे किसी का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसको बेनिफिशरी मिलती है। तो वो भी हमने कम से कम 150-200 कार्ड जो हमने लेबर कार्ड बनवाया, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें उन लोगों को ये स्कीम दे रहे हैं। सर ऐसा भी है ना, जो लोग कहते हैं कि जैसे आपके पंचायत में BPL लोग होंगे जो फाल कर रहे होंगे, तो लोगों का कहना कई बार ये भी होता है कि BPL के लोगों को ना वो सुविधा मिलकर आप दूसरे लोग जो है वो सुविधा ले जाते हैं। क्या आपकी पंचायत में ऐसे लोग हैं जो BPL में अगर फाल कर रहे हैं तो वो उन्हीं को वो सुविधा मिल रही है? हाँ सुनिए, मेरे पंचायत में जो BPL केस थे, हमने एक दफ़ा एक कैंप लगवाया था। क्या किया कि हमने जो BPL में कुछ ऐसे लोग थे कि जो BPL के कार्ड थे, लेकिन उनके घर में कोई मुलाजिम, मतलब कि ऐसे कोई मास्टर लगे कोई कुछ है, हमने एक कैंप लगवा के वो सारे के सारे कटवा दिए। अब जो BPL की स्कीम है वो गवर्नमेंट ने उसको डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे BPL में हमें पहले मिलता था कि जैसे कि किसी भी मेडिकल की फैसिलिटी मिलती थी तो BPL का कार्ड हो, तो वो जो उस फैसिलिटी को अभी जो आयुष्मान कार्ड है वो उसमें चला गया है। लेकिन जो पुराने जितने भी हमारे जो इलीगल कार्ड बने हुए थे वो मैंने सारे कटवा दिए हैं। अभी जो गरीब लोग हैं मैं उनको बेनिफिशियरी दे रहा हूँ। अगर मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मेरी पंचायत में किसी को लगता है कि ये बंदा BPL में फॉल नहीं करता लेकिन उसका BPL कार्ड है, लेकिन मेरे को बताया, मैं इमीडिएटली उस कार्ड को कटवा दूंगा, ठीक है। और रही बात खास करके मेरे तरफ से, मैं तो ज़्यादा कोशिश है मेरे गरीब लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया। मेरी कोशिश होती है कि जो इनकी जितनी मदद हो जाए मैं इनकी हेल्प में खड़ा हूँ। तो एक मेरा सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आपकी पंचायत में लोगों ने जिस तरह से आपको प्यार दिया है, 2 टेन्योर आपको प्यार दिए हुए, गरीब जनता की आप सेवा भी कर रहे हैं, सोशल काम में हमें ये भी पता चलता रहता है कि मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लगातार जो सोशल काम भी करते रहते हैं। थोड़ा सा आप बताएं कि सोशल काम 2-4 जो आपने किए हो, थोड़ा जनता को भी थोड़ा प्रेरित हो जाए। देखो, सोशल काम ये है कि मैं तो बेसिकली जनता को, अगर आप कोई किसी से पूछे, मैं थोड़ा ये होता हूँ कि किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम पड़ जाए, चाहे कोई बीमार हो जाए, चाहे कोई किसी के साथ कोई हादसा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई किसी तरीके की तकलीफ, तो वहाँ पे मैं सबसे पहले खड़ा होता हूँ। तो यही चीज़ देकर जनता मेरे साथ खड़ी है और मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। मतलब मैं कहीं भी मेरे को खड़ा कर दें, किसी भी मसले में मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। इसलिए जनता मेरे को मदद करती है और हेल्प करती है और मेरे को जिताती है और मेरे को वोट देती है। लेकिन कुछ काम के बारे में और आपको बताता हूँ कि जैसे ये तो हमने आपको काम बताया कि हमारे, लेकिन जो ग्राउंड में अभी मेरे काम जो चले हैं और चल रहे हैं, पिछले 1 साल, अभी 3 साल में हमें गवर्नमेंट ने पहले दिया 14 एप्स के पैसे आए, उसमें हमारे पास आया 20 लाख रुपया, जो हमने 20 लाख का काम जो अपनी पंचायत में करवाया।
उसके बाद बैक टू विलेज में जो फर्स्ट था उसमें हमें बैक टू विलेज फर्स्ट में मिला 5 लाख का, 5 लाख जिसका हमने एक नाले का काम करवाया। और सेकंड में अभी इन्होंने प्लान उठाए हैं लेकिन उसके भी टेंडर लगे हैं, तो वो 3 काम हमारे वो बीच में बैक टू विलेज में। सरपंच साहब, कई सरपंचों का ये भी कहना है कि बैक टू विलेज जो इन्हें करवाए थे खाली एक आई वॉश के लिए करवाया था लोगों के लिए। जैसे पहले टेनूर में इन्होंने जो प्लान रखे थे, सेकंड में बैक टू विलेज, थर्ड भी करवा दिया, लेकिन उन्होंने पहले फर्स्ट और सेकंड का वो काम अभी तक नहीं आया। आखिर कारण क्या है? देखिए, जो बैक टू विलेज, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के आगे की अपील है कि जो भी अगर तो आप लोग स्कीम निकालते हो लेकिन उसका पहले पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। आपने पहले बैक टू विलेज किया था, हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़िए उसका प्रोग्राम किया, किसी सरपंच ने बहुत सारा खर्चा, डिपार्टमेंट जो आए उनके लिए रहने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, जनता का बंदोबस्त, हर चीज़ किया कि बैक टू विलेज में बहुत सारी स्कीमें हमें अच्छी चीज मिलेंगी। जो जिस तरह से हवा निकली, जिस तरह से पेपर ने निकाला, लेकिन सही तरीके से बैक टू विलेज पे ये उतर नहीं पाए, क्योंकि फर्स्ट में तो हमने तो देखा कि फर्स्ट में फेलियर हो गए और सेकंड में भी ये फेलियर हो गए। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि इसको हमने कामयाब करना है और मुझे लगता है कि अभी कामयाब इसको कर रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड में जो हमारे अभी 3 काम उठाए हैं इन्होंने, तो ऐसा लगता है कि कुछ उतरेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जब बैक टू विलेज आते हैं, जब कोई भी अफसर आते हैं तो हर चीज़ का नोटिस करते हैं कि हाँ हम अपना काम लगाओ, ये लगाया, वो गलत चीज़ है। जो जेन्युइन काम होता है वो पंच और सरपंच के पूछे वो काम ले। अगर हर किसी का उस टाइम पे किसी के तार के लिए बोल दिया, किसी का कुछ बोल दिया, किसी का कुछ बोल दिया, अब वो जनता नोच के हमें सरपंचों को पूछ रही है, पंचों को करेगी हमने ये काम लगाया है नहीं है, ये हमने किया कि नहीं है। लेकिन ये गलत है। गवर्नमेंट के आगे मैं अपील करता हूं कि ये गलत स्कीम है। इस तरह से लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए कि जो अगर आपको पता है कि बैक टू विलेज, आप सरपंच को पसंद कीजिए कि हमने ये चीज़ इतने काम लेने हैं और इतने ही काम होने चाहिए और लोगों सभा में लोग आके बताएं और हम लोग सभा में लोगों को बताएं कि जो जेन्युइन काम होते हैं वो दो। अगर आपने इतने बड़े लेटर पैड भर के ले गए, अब हमें जनता है वो नोच के खा रही है कि जो बैक टू विलेज में हमने काम लगाया आए क्यों नहीं है, तो हमें दिक्कत बढ़ती है इसमें। सरपंच साहब, एक मेरा आखिरी सवाल है, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनता को आप जो अपनी पंचायत का उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो हमारी जनता है इनको एक ही मैसेज है, पहले मेरी तरफ से है कि जो कोविड चल रहा है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें कि बिना मास्क से बाहर ना जाएं और अपने हाथ को सैनिटाइजर रखें और थोड़ा सोशल डिस्टेंस का फ़र्क रखें, क्योंकि ये महामारी जो है ये थर्ड अगर टाइम जो आ रहा है तो ये ज़्यादा खतरनाक है, तो इसको संभलना चाहिए। और बाकी किसी भी मेरी पंचायत को ये एक मेरी तरफ से अगर किसी को कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को काम की हो तो वो मेरे पास आके कर सकता है। लेकिन मैं पाने की क्या, मैं तो मिलता ही रहता हूँ उनके लोगों के साथ, 24 घंटे उनके साथ मेरे रिलेशन जुड़े रहते हैं। लेकिन और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है, जैसे कि अभी 15 अगस्त भी आ रही है, तो 15 अगस्त का भी मैं मुबारकबाद दे देता हूँ अपने पंचायत के लोगों को और देशवासी लोगों को। जैसे इनको सभी को मेरी 15 अगस्त की मती शुभकामनाएं, मुबारक हो। तो और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। ये थे सरपंच मोहनलाल मोनी और मोनी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किए थे उनका व्याख्यान जो बड़े बाखूबी तरीके से उन्होंने दिया हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा फ़र्ज़, हमारा कर्तव्य है कि आपके जो भी कार्य किए हों, जहाँ पर अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक वो चीज़ है वो ज़रूर पहुँचाएँ। फिर एक नई कड़ी के साथ, नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। कैमरामैन शिव के साथ, दैनिक शिव टाइम किसी